नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसका उद्घाटन कर दिया है। वो जी। जनता के लिए खुल जाएगा। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद थे। जी। तो इससे पहले हालांकि उन्होंने बनारस में भी, वो कल ही आ गए थे, बनारस में भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन किया था। हाँ, और अनुराग, गंगा एक्सप्रेसवे की बात सबसे पहले कर लेते हैं। हम्म। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी के 2 रीजन को एक सड़क जोड़ रही है। पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से कनेक्ट कर रही है और अभी इसका पहला चरण पूरा हुआ है। जब इसका दूसरा चरण भी पूरा हो जाएगा, जो कि प्रयागराज से बलिया को जोड़ेगा, यानी कि दिल्ली से और बिहार बहुत सीधा कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसको इस रूप में भी देख रहा हूँ। अभी दिल्ली से बिहार के लिए नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के बक्सर। बट ये तो और भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ के बीच भी सड़क बनी हुई है, जिससे कि बहुत दूरी कम हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वहाँ। बिल्कुल। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे, प्रयागराज से बलिया एक्सप्रेसवे, तो 2 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत कम समय लगेगा। कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था, वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका फर्स्ट फेज पूरा हुआ है और जब बलिया तक ये सड़क बन जाएगी तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी के भी कई शहरों को लाभ मिलेगा। 12 जिलों से। मुझे याद आ रहा है वो दिन, अनुराग, जब पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, तब बिल्कुल ऐसे ही चिलचिलाती धूप में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बाकी अमला सड़क पे पैदल टहल रहा था, जैसा कि आज हमें देखने को मिला है। उद्घाटन करने के बाद बादल घिर आए हैं हालांकि। हाँ, मौसम में बदलाव हुआ है और बनारस का तो बहुत बड़ा संदेश, बनारस में बंगाल चुनाव में वोटिंग चल रही है और पीएम मोदी ने वहाँ रोड शो किया। काफी देर, 1.5-2 किलोमीटर लंबा रोड शो था। वो वीडियो, अनुराग, जिसमें वो त्रिशूल लेके काशी विश्वनाथ मंदिर के दर पे खड़े हैं, वो बहुत जबरदस्त है। तो हमेशा ऐसी कोशिश प्रधानमंत्री की होती है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा सिंबॉलिक करते हैं। और बंगाल चुनाव में चूंकि उनकी पूरी रणनीति ध्रुवीकरण पे टिकी है, उससे भी जोड़ के इसको देखा जा रहा है। बंगाल चुनाव में वोटिंग बहुत तेज हो रही है मनीष। 40% 11 बजे के आसपास हो चुकी है, यानी कि इस बार भी आंकड़ा 90 के ऊपर ही जाएगा। 90 के ऊपर ही जाएगा। और देखिए, आज तो सबसे खास बात यह है कि अब से कुछ देर बाद एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। शाम 6 बजे, जब तक पोलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद से। बिल्कुल बिल्कुल। और 142 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है आज, 152 पे पहले हो चुका है। तो अब 4 तारीख तक गले में सांस अटकी रहेगी भाजपा नेताओं की भी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की। तृणमूल कांग्रेस की बहुत लंबा चुनाव अभियान वहाँ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने चलाया था। और वो बंगाल से सिक्किम गए, वहाँ फुटबॉल खेला। वो भी दरअसल कलकत्ता के लिए ही मैसेज था। और उसके बाद बनारस आए, यहाँ त्रिशूल लहराया। अगली खबर पर आ जाते हैं। अनुपमा जायसवाल, जो कि नारी शक्ति वंदन वाले मसले पर
प्रदर्शन वगैरह कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, मंत्री भी रह चुकी हैं, हाँ, बेसिक शिक्षा में मंत्री रह मंत्री चुकी जो हैं है, पिछले और टर्म में। वो पुतला जलाते समय अखिलेश यादव का जल गई थी, तो वो यहाँ मेदांता में भर्ती हैं और अखिलेश यादव का पुतला जला रही थी। अखिलेश यादव खुद उनको देखने गए तो ये सुर्खियां बनी कि जिसका पुतला जलाया था वही देखने पहुंचा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का तांता लगा है, डिप्टी सीएम, मंत्री, सहयोगी पार्टी और मंत्री। उसके बाद भाजपा के नेताओं का तांता नहीं लगा है, उसके बाद ही भाजपा के नेताओं का तांता लगा है, इसको ऐसे कहना चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक सामान्य विधायक भी, केशव मौर्य, ब्रजेश हाँ, पाठक, ओम प्रकाश राजभर और कितने नाम गिनाए जाएं, बिल्कुल, सब दया शंकर सिंह, सब लोग वहां जा चुके हैं। और अनुपमा जायसवाल जो झुलस गई थी पुतला जलाते वक्त, वो भर्ती मुझे है। इसमें एक चिंता हो रही है अनुराग, जब भी इस तरीके का कोई वीआईपी किसी पेशेंट से मिलने जाता है तो उसके साथ अन्य बहुत सारे लोग भी हैं। एक मरीज के पास इतने लोग क्यों जा रहे हैं भाई? उसको इन्फेक्शन देंगे क्या? राजनीतिक मरीज होता है तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल बदल जाते हैं मनीष जी। इसी के साथ अगली खबर पर आ जाते हैं कि नारी शक्ति बंधन पर एक दिनी सत्र भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन में है राज्यों में सब जगह बुलाए गए हैं, यूपी में भी बुलाया गया है। उससे पहले ही अखिलेश यादव भी आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें लोग आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल दल की बैठक भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महिलाएं आके एक लाइन का प्रस्ताव पढ़ रही हैं जो इस तरह का। तो दोनों तरफ से भी कोशिश है। कल यही होगा कि क्योंकि बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि विपक्षी दलों ने नारी महिलाओं का आरक्षण नहीं होने दिया, वरना हम तो करने जा रहे थे। और विपक्ष अपनी बातें कहेगा कि आप तो बस सीटें बढ़ाने और मिला के अनुराग जो सड़क पे मंचों पर हो रहा है, दिख रहा है महिला आरक्षण के, वही अब विधानसभा के वेल में दिखेगा, संसदीय तरीके से होगा वही, बस ये इतना ही होगा। और बात मौसम पर भी करनी चाहिए मनीष। चिलचिलाती धूप में सीएम योगी और प्रधानमंत्री जो है थोड़ी दूर पैदल भी चले और गंगा एक्सप्रेस वे पर, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी बादल छा गए हैं। पहले से भी संभावना जताई ही थी आपने, मौसम विभाग ने भी, और नोएडा वगैरह में तो तेज बारिश भी हुई है। मतलब ठीक ठाक तरीके की ये मौसम चेंज हो गया है। जो लू से हमें बेचैनी पिछले 10 दिनों से चल रही थी, वो बीते 24 घंटे से सिलसिला थम गया है। अब बादल ज्यादातर इलाकों में घिराए हैं, कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर अंधड़ आएगी, लेकिन कुल मिला के लू से राहत मिली रहेगी। और ये राहत अनुराग बता दें आपको कि अगले 5-6 दिनों तक जारी रहेगी। यानी कि आज की तारीख में मौसम विभाग जो प्रेडिक्शन 5 दिनों का किया हुआ है, 5 दिनों तक कोई भी तपिश पूरे यूपी में नहीं दिखेगी। यानी जेठ की शुरुआत सुहानी हो रही है, सुहानी ही कहेंगे, जहां की 45-46 डिग्री। हाँ, थोड़ी भी राहत सुहाना ही है जेठ के मौसम में। और उसके बाद भी 2-4 दिन तो मनीष असर रहता ही है, तापमान उतना नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसमें सावधान रहना होगा कि यदि दिन के समय तेज आंधी चले, अंधड़ आए, तो सड़क पे, पेड़ के किनारे, बिजली के तार के नीचे लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अंधड़ में और बारिश में भी मतलब इस सामान्य सावधानियां हैं, इनमें रहना ही चाहिए। और शहरों में खास तौर से होर्डिंग वगैरह भी बहुत लगे रहते हैं और वो कभी कभी जानलेवा हो जाते हैं। तो यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक, यहाँ विराम देते हैं हम यूपी की सुर्खियों पर। कल फिर लेकर आएंगे नई सुर्खियां। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।